कि इंडिया ये सोच ले कि एक जंग होगी और जिसमें सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का होगा या पाकिस्तान जो है वो वापस रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कल की, एक आज की, जिसमें कश्मीर का जिक्र हो रहा है कि जी कश्मीर इशू के ऊपर ना अब मैं कोशिश करूंगा कि इनको बिठा के कुछ करें। कि जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान ने इंडिया से जंग भी तो नहीं ना की। नहीं, उनके सियासतदानों ने, फॉर्मर ने ट्वीटें डिलीट करके अपोलोजाइज किया है, जो उन्होंने रीट्वीट्स की हुई थी या जिन्होंने वापस की। यार ये तो सब झूठ था, सॉरी। $8 लाख तो चले ड्रोन हो गया, चले वो तो उसका मकसद ही उस ड्रोन का ही है कि यार ये उसको जब ले रहा होगा तो यार ये कामाकाजी टाइप है, ये उड़ के डिगना ही है, वो तो मकसद है। जहाज जब लेते हैं आप $300 मिलियन का 200 से, उसका ये मकसद नहीं होता कि यार ये डिगने जा रहा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी पावर चाइना है। हाँ ठीक है, अब ये एस्टैब्लिश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर मुबारकबाद ऑल राउंड, सबको मुबारक हो सर। हाँ सबको मुबारकबाद। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को तो मुबारकबाद है ही, इंडिया को भी मुबारकबाद, हाँ पूरी दुनिया को मुबारकबाद कि भाई किस तरफ लेके जा रहे सो। इतना बड़ा स्यापा पड़ जाना था, तो सर बहुत अच्छा हुआ। सर वो मसला वही है ना कि 10-10 एटम बम चल जाए ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तो पूरी दुनिया का जो दर्जा हरारत होगा, मेरे ख्याल में किसी हेमिस्फीयर पे कोई फसल नहीं उग सकती। नहीं सर, फसल बहुत उसका 10-10 भी क्या, वो देखे ना इतने क्लोजली साथ, मतलब साथ ही है ना, बिल्कुल साथ है। तो वहां पे तो है कि ये हो सकता है कि जी एक बिल्कुल पागल हो जाए एक मुल्क और वो कहे जी कि हम अपना तो करवा लेंगे, आपका ज्यादा होएगा। ये अब दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं। हसन निसार साहब जब तब जाते हैं ना, वो कहते हैं कि ये नहीं होना। तो सर वो वाली बात है कि सबने कहा था कि एटम वाली चीज जो है ना वो नहीं होनी। सर उसके अलावा सर हम हमारे ऊपर बड़े सवाल हुए हैं सर। कल हमने एपिसोड किया, हमने अपना एक जेनेरिक एपिसोड किया हुआ था रिकॉर्ड। उसकी वजह ये कि आप बताएं जरा सर कि कल हम यहाँ पे आके बैठे रहे हैं, रेडी टू गो थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस इतनी जल्दी तब्दील हो रहे थे। मतलब हम जो सारे यहाँ पे हैं, हम अपने फ़ोनों से जुड़े हुए थे तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे, और हमने फिर फैसला किया कि गैर जिम्मेदाराना होगा कि हम अभी कोई एपिसोड इस सारी अपडेट्स के ऊपर कर दें। और फिर सिचुएशन चेंज हो गया और हम ठीक थे कि सिचुएशन जो थी वो बहुत जल्दी तब्दील हो रही थी। बिल्कुल। दूसरी मुझे बड़ा दुख हुआ सर, हमारा कल का एपिसोड नहीं चला। नहीं, हालांकि वो बड़ा फनी एपिसोड था, लेकिन लोग ना जंग के बारे में अच्छा फिर वही बात, हम कल कोई भी आके जंग के बारे में फजूल सी भी बात करके चले जाते, वो बड़ा चलना था। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि हमने अच्छा शो किया, वो नहीं चला, लेकिन लोग ना सिर्फ जंग के बारे में जानना चाहते हैं। जंग के बारे में कोई बुरी बात ही, फजूल बात ही क्यों ना हो रही है, जिस तरह हर कोई पहली जंग के बारे में वही इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास थी जो हमारे पास थी, वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड सबको आ रहे थे। अंदर फौज के अंदर ना कोई हमारा बंदा बैठा हुआ था, ना कोई किसी का और का बंदा बैठा हुआ था। ये एक अजीब सी चीज है, बस इसका कोई सर आप कसूर सर मुझे ठहरा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर आपको पता है कि मैं और आप भी अब जो है, हम अवाम की पल्स के ऊपर हमने हाथ रखा होता है कि अवाम क्या करे। मसला ये सर, मैंने सर पल्स से हाथ उठा के मैं ड्रोन ढूंढ रहा था सर, वो ऊपर देख रहा था कि ड्रोन तो नहीं आ रहा। तो सर हम थे ही नहीं अवाम की पल्स पे, लेकिन सर देर है दुरुस्त है। अब तो हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम आज के एपिसोड से जरा डिफरेंटली उसको जरा टैकल करेंगे। हम बेसिकली अब ये बात करना चाह रहे हैं कि देखिए इन्फॉर्मेशन सबके पास, सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप, रूबियो, शूबियो, जो भी हो रहा है। बात ये है कि इसके टेकअवेज क्या हैं और इससे लेसन्स क्या हैं। हम कोई नहीं होते लेसन्स देने वाले, टेकअवेज जो है सर उसके हम बता सकते हैं। लेसन तो सर मेरे ख्याल में एक बेसिक यही हो सकता है कि जो हम देवन से कह रहे हैं कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब जिसके मतलब हमारा सर जो आज मैं ट्वीट्स वगैरह पढ़ रहा था, उसके अंदर सर जो आज़ाद कश्मीर के अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो फिगर्स हैं उसमें 31 पीपल हैव डाइड, कुछ 200 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं। बड़ा एक टोल होता है इस चीज़ का, 31 बंदा। दूसरी साइड पे भी इस किस्म के फिगर्स जो होंगे, ये कॉस्ट ऑफ वॉर है। और आप थे नहीं वहाँ पे, आप थे जियो टीवी पे बैठे हुए या कहीं देख रहे थे उसको, एनडीटीवी पे, लेकिन आपके करीब आई एक चीज़, ड्रोन्स आपके घरों के ऊपर उड़े, आर्टिलरी फायरिंग हुई, लोगों को आवाज़ें आई, पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों ने लाइटें बंद करना शुरू कर। ये तो उसकी मेरे ख्याल में सरफेस भी नहीं होती जंग की, जिन्होंने असल में जंग देखी है। सो लेसन ये होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के या टीवी पे बैठ के कहीं भी कह रहे थे जी कि एक दफ़ा मज़ा चिखा देते, अभी भी हो रहा है, तो वो मज़ा तो है ही नहीं इसके अंदर। मतलब ये जिंगोइज्म वाली चीज़ जो है, ये मेन लेसन होना चाहिए कि भाई आप सारे जो हैं उस वक्त बिल्कुल खड़े हुए साथ। ये कहना कि अमनो अमान से रिजॉल्व हो जाए डज नॉट मीन आप अनपेट्रियोटिक हो गए। इट जस्ट मीन्स के आप जो हैं एक चीज़ सोच रहे हैं जो आपको होप करना चाहिए, सब सोच रहे हैं। और हमारे फौज, हुकूमत, सारे जो थे
हमने जवाबी किया सब कुछ, या डिफेंस में किया या जवाबी किया, विच शोज के मैच्योरिटी लेवल पे बतौर अवाम और बतौर एक फौज मैच्योरिटी लेवल हमने ज़्यादा शो करा है। ये बात हमें डेफिनेटली इसका क्रेडिट देना चाहिए सबको, पूरे अवाम को। बिल्कुल सर, यकीनी बात है। वो जो है ना, मैं ख़ास तौर पे आज जो ज़्यादातर मेरी वो होगी ना बात, वो होगी डायरेक्टेड टूवर्ड्स के हमने 2 ही एपिसोड किए, मतलब जंग के ऊपर वो पड़े हुए हैं। अच्छा, और वैसे भी जो वीलॉगर्स जो हैं वो दिन में 6-6 दे रहे थे, जो लाइव थे वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हु सेड व्हाट एट व्हाट टाइम। हमारे तो 2 ही हैं, आप जाके देख लें। तो मेरी ज़्यादातर जो कॉन्वर्सेशन होगी ना, वो उसके नीचे जो हमारे इंडियन जो भाई बहन हैं, वो जो ट्वीट्स, वो जो मैसेजेस कर रहे थे, वो उनकी तरफ ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे से जो है ना, ये बहुत आ रहा था कि पेल देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। अच्छा, ये ना ये स्टाइल, ये जज्बात। अच्छा, अगेन मैं इसमें आपको बात बताऊँ, मेरे इस वक्त व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं फ़ोन पे इंडियन के, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी अपोलोजाइज फॉर आर मीडिया कवरेज, वी अपोलोजाइज कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने उनको कहा कि नहीं, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग। कौन सा आपने नुकाता करने का? हाँ, एग्जैक्टली। ये बहुत बुनियादी बात है कि जो इंडियन हुकूमत ने किया, जो जंग मुसल्लत की, वो मशवरा करके तो नहीं की, ठीक है। हाँ, हमारी हुकूमत ने भी जो रिस्पॉन्ड किया, वो कोई पहले आके हमसे पूछा था कि कुछ सेंसस तो नहीं हुआ था सर। एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसमें जो ये वाला भी है ना कि हम यूं कर दें, भाई हम तुम बैठे हो उस बड़ी टेबल पे जिस पे फैसला हुआ है, ये हम क्या है? दूसरी चीज ये है कि वैसे तो जंग का ना कोई भी फायदा नहीं होता और कोई भी उसमें से अच्छी चीज नहीं होती। एक अच्छी चीज बहरहाल है, वो ये है कि जो आपने नुकसान गिनवाया ना सारा, अगेन हमारे शोज देखें, हमारा कॉन्शियस क्लियर है। हमने कभी नहीं कहा किसी को पेल दो, ठीक है। जिसने ये कहा ना, अच्छा, और इसमें मैं आपको बताऊं, बहरहाल हमारे यहाँ पे तो जी एक हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है, और वो इंडिया वाले बड़े हमें बातें भी करते हैं इसी चक्कर में कि तुम्हारी तो डेमोक्रेसी इस तरह नहीं है, वैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे से तो और कम मशवरा होता है। आपकी तो बड़ी वाइब्रेंट इकोनॉमी है। हाँ। वो इकोनॉमी कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो कि शायद बात एक लिहाज से ठीक भी है। हाँ, तो अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर अवाम ये कह रहे हैं कि लड़ पड़ो, भिड़ जाओ, जंग कर दो, तो शायद उनको सुनना भी पड़ेगा। मतलब हम तो यहाँ पे कल को अगर कोई मसला होता है, हम तो अब जो है बिल्कुल किनारा भी कर सकते हैं कि यार ये जो हुकूमत ने किया ना, हमने तो नहीं कहा था। भाई आप तो पीछे खड़े हुए थे। अच्छा, अगेन इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में हर तरह के लोग हैं, इंडिया का बड़ा एक अच्छा मीडिया भी होगा, इंडिया में जाहिर है बहुत काबिल लोग होंगे, उन्होंने अगर $600 बिलियन की अपने रिजर्व बनाया तो अच्छे मीडिया के होते हुए बनाया होगा। लेकिन ये जो एक हिंदी बेल्ट है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि उनको ये शौक है। अच्छा, और जो इस वक्त वहाँ की हुकूमत है, वो ज़्यादातर पावर भी इधर से ही ड्राइव करती है। सो अगेन जो नुकसान हुआ है ना, उसमें फिर उन अवाम को ये सोचना चाहिए कि शायद उनका हिस्सा डला हुआ है, और ये बहुत ज्यादती की बात है कि किसी की भी जान जाए और उसमें आपने कोई रोल प्ले किया हो, वो कोई भी हो, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो। सो ये जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि अब अपने अवाम को देखें ना, हुकूमत किसी की बुरी हो ना, उसमें कोई मसला नहीं कि यार वो अभी जो इलेक्ट हुए हैं वो इतने को ठीक नहीं है, वो 4 साल बाद खत्म हो जाएगी, नया आ जाएंगे, व्हाटएवर। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक बेल्ट के, किसी एक सूबे के, किसी एक लोगों को अगर जंग का या किसी को मजा से खाने का या फलाने का शौक पड़ जाए, दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये तो एक समाजी रवैया है ना, हुकूमत बदल जाती है, समाजी रवैये को बदलने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी वो किया कि जी हमारी जो अप्रोच थी वो कम से कम हम माजी की बात नहीं करते, इस तक अगर महदूद रहे, हमारी जिम्मेदाराना अप्रोच थी कि हमने जो है, हम तो पहलगाम जिस दिन हुआ और इंडिया ने अनाउंस किया कि वो जंग का इरादा रखता है, तो हम तो उसी दिन से पाकिस्तान ने, हुक्मरानों ने हमारे यकसुई के साथ, कोई इसमें ये भी नहीं था कि जी वो फौज किसी और पेज पे या हुकूमत किसी और पेज पे, यकसुई के साथ सब ने ये कहा जी कि नहीं, सालसी कराए हैं, कोई आपस में बैठे हैं, कोई ये करें वो करें। वहां से ये आ रहा था कि जी नहीं, ये हमने जंग करो। आप ये देखें कि हमेशा कोई ना कोई वाकया होता है, ऑलवेज देयर इज अ सेट ऑफ डिमांड्स कि आप यूं कर दें, यूं कर दें, यूं कर दें, नहीं तो फिर हम जंग कर दें।
इस दफा देयर वाज नॉट अ सिंगल डिमांड फ्रॉम इंडिया, वो था कि बस हमने करनी ही जंग है। तो जब ये वाला आपका वो बन जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तब भी कह रहे थे कि जंग की जो एक कॉस्ट है जानी और माली, वो दोनों साइड को बेयर करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि इंडिया ये सोच ले कि एक जंग होगी और जिसमें सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का होगा या पाकिस्तान जो है वो वापस रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। सर बिल्कुल देखें, ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह होगी है कि ये जो मैं बात इस शो के अंदर सर मैं जो बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा जो मैंने इंडियन मीडिया पर सुना, जो सुने जा सकते हैं लोग वहाँ पे। ये तो उनके अपने अवाम भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि सबको नहीं सुना जा सकता। कुछ हैं, द वायर है, प्रिंट के कुछ हैं, लॉन्ड्री, और मैं उनकी खबरों का एक मुश्तरका किस्म का बता देता हूँ कि वो सोचते मैं छोटे आपके पास वो कर दूं कि उनका जो है ना, मतलब वो जो उनकी साउथ साइड है, उनका जो बंगाल साइड है, उनकी वो इतना बड़ा है, उसमें बड़ा अच्छी चीजें हो रही होंगी। उनका तो शायद कंसर्न भी ना हो ये जंग, वो तो शायद बल्कि बैठ के सोचते हो कि यार ये नॉर्थ वाले क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो अगेन वो पूरे इंडिया को उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सारा हो रहा था ये सबके साथ। सर बिल्कुल सर, अगेन सर जंगों के सर मामलात इस किस्म के होते हैं कि चंद लोगों की मसले होते हैं, सफर ज्यादा लोग करते हैं। तो चले ये अच्छी बात हुई कि बहुत बुरी चीज अवॉइड हो गई। जो जानों का नुकसान हुआ दोनों तरफ पे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब उस तरफ भी गौर करना चाहिए कि आइंदा एक भी जान क्यों जाए। दूसरा सर, जो मैं पहले बात करता हूँ उनकी मीडिया से, तो देखिए अब उन्होंने एक चीज एस्टेब्लिश की है और दैट हैज चेंज द डायनामिक्स ऑफ दिस रीजन। वो ये कि पाकिस्तान जो है भाई, हमने अपनी को मसल फ्लेक्सिंग जो है ना वो नहीं करने के लिए सब कुछ किया, अपने दिफा में किया, और फिर आपने को कह के कि यार अब ना करना क्योंकि अब हम जवाब देंगे। वो जवाब दिया, वो जवाब ठीक ठाक था। वो जितना भी उनका मीडिया कह ले, बहुत सारे तस्लीम कर ANI ने तस्लीम करके हटा दिया, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्लीम करके बाद में आगे कहा कि ऐसे नहीं हुआ था। तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है। पाकिस्तान इज नॉट ओनली एन इक्विवेलेंट मिलिट्री माइट, बट आप अगर अपनी सिर्फ आप अपने एयर वॉरफेयर टू एयर वॉरफेयर कंपेयर कर ले तो वो सुपीरियर है। अब उसकी जो वजूहत है, टेक्निकल वजूहत, मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मैं भी ट्विटर पे एक पोस्ट पढ़ के ना बता सकता हूँ कि PL-15 का पेलोड इतना होता है तो J-10 और राफेल होते हैं, वो बात नहीं मैं कर रहा। वाकईतन प्रूव हुई है ये बात। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वी आर हैप्पी, वी आर प्राउड कि हमारे पास इस किस्म की चीज़ है। अब इंडिया जो है आगे क्या होगा, दैट इज़ द टेक अवे कि भाई अब आगे जाके क्या करना है आपने। क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कल की, एक आज की, जिसमें कश्मीर का जिक्र हो रहा है कि जी कश्मीर इशू के ऊपर ना अब मैं कोशिश करूंगा कि इनको बिठा के कुछ करें। रूबियो ने भी ये कहा था कि जी न्यूट्रल जगह पे बैठ के बात करें। अब वो क्या टॉकिंग पॉइंट्स होंगे? एक तो सर देखें, उस काम को रोकना है जो DGISPR से लेके बिलावल भुट्टो ने बाय द वे बहुत अच्छा रोल अदा किया अपना टॉकिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया की बात हुई तो बिलावल साहब का वो एडिशनल रोल होना चाहिए, उनको मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल मीडिया टॉक बना देना चाहिए। उन्होंने से एक बात की सर उसके अंदर कि जी अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब वहाँ डोमेस्टिकली कुछ हो तो वो कहें जी इन्होंने किया है। ये इस चीज़ को रोकने का जो न्यूट्रल जगह पे ब्रॉडर इश्यूज हो ना, एक ब्रॉडर इशू ये भी है कि जी जब कोई दोनों मुल्कों में यहाँ पे हो और आपको लगे उन्होंने किया है, वहाँ पे और आपको लगे इन्होंने किया है, तो एक मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, उस कमीशन के अंदर। वो मिल के सारे लोग चूज करें, इस मुल्क से भी बंदा होगा, इस मुल्क से, और बैठ के वो इन्वेस्टिगेट करें इस चीज़ को कि भाई क्या हुआ असल में। और फिर हाँ, फिर लाया मिलता है कि जी अगर पता चला आपने किया है तो फिर उसके बड़े सीरियस किस्म के हैं कंसर्न्स कि फिर उस मुल्क के पास इख्तियार है कि आपसे रिटेलिएट करें आपको, क्योंकि आपने गलत चीज़ की है। और अगर नहीं प्रूव हुई बात तो भाई यार ये ना हो फिर से। सर ये मैकेनिज्म मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, उसको डिस्कस करना, कश्मीर इशू को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ब्रॉडर इशूज़ हैं। ये चीज़ तो क्योंकि हो रही है इतनी देर से, ये आई थिंक ये चीज़ है जिसके ऊपर दोनों मुल्क शायद तैयार हों कि जी आप बैठ के इस किस्म का फोरम क्रिएट कर दें। तो ये सर एक होनी चाहिए चीज़ जिससे आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो देखे ना, हमारे इससे मुझे याद आ गया कमेंट्स में वो भी आया हुआ था कि जब हमने ये कहा जी कि हमारा वो पहलगाम में कोई लेना देना नहीं था और वो हम तो ऑफर कर रहे हैं, मतलब हमसे मुराद है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, वो ऑफर कर रहे हैं कि हमसे इंटेल शेयरिंग ले लें आप सारी। तीसरी, न्यूट्रल ग्राउंड पे जो मर्जी आपने बंदे बिठाने उनके साथ आप कर लें। तो उन्होंने, अब मसला ये है कि वो कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट ऐसा है। अब मसला ये है कि ये अदालत का केस तो नहीं है ना कि जिसमें प्रेसिडेंट के उस पे जो है सजा दी जा सकती हो। बात तो ये है कि जो इशू एट हैंड है उसमें है कि नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि जिस तरह से आपने कहा उसमें, क्योंकि हमने तभी भी जिक्र किया था कि जी वो इल्जाम लग जाता है फौरन कि ये इसने किया।
तो उन्होंने उस पे कमेंट्स में ये जवाब था कि जी आपने नहीं जाफर एक्सप्रेस में इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया का हाथ है जी। उन्होंने कहा जी कि आपने कौन से ऐसे डिफरेंट या जो है वो कॉन्क्रीट सबूत दिए हैं जो हमने नहीं दिए कि तो के पहलगाम में, तो आप कह रहे हैं कि उसमें इंडिया है इसमें पाकिस्तानी। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, तो उसका एक जवाब बड़ा सादा है कि जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान ने इंडिया से जंग भी तो नहीं ना की। नहीं, वो तो आपने तो जंग कर दी। सॉरी को ऐड कर लें, सॉरी कतक कलामी माफ, के पहलगाम होते ही पाकिस्तान के तमाम लोगों ने कंडेम किया उस चीज़ को। जाफर एक्सप्रेस पे इंडिया ने तो नहीं कंडेम किया ना उस चीज़ को कि ये हो गया वहाँ पे। तीसरी एक और चीज़ ये है कि पता है ये जो इस तरह के वाक़े होते हैं इनसे ज़्यादा अफसोसनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। कोई दहशतगर्दी जो है उससे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ होगी। लेकिन फिर वही वाली बात कि ये सारी वो चीज़ें होती हैं, इसमें मैं अगेन हम तो कह रहे हैं हमारा पहलगाम में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो वाक़यात होते हैं और मैं पाकिस्तान इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में होते हैं इस तरह के वाक़यात। इसमें एक चीज़ होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इसमें सब कह सकते हैं कम से कम कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाती, कुछ साबित हो नहीं जाता, सब यही कहते हैं कि भाईजान हमने नहीं किया, हमारा कुछ लेना देना। व्हेन यू वेज वॉर, व्हेन यू अनाउंस एंड एंटर अनदर कंट्री, तो उसमें इनकार थोड़ी हो सकता है, उसमें कोई डिनायबिलिटी का तो फैक्टर होता ही नहीं है। और फिर तीसरी चीज कि जब वो आते उधर तालियां बजती हैं कि जी ये पेल दिया तोड़ दिया। ये बड़े प्रॉब्लमेटिक मसाइल हैं। इंडिया खुद जो है ना, इधर हमें कमेंट्स में ही वो बातें चल रही होती हैं कि जी आपकी तो फौज जो है वो ऑल पावरफुल है मुल्क में, आपके तो डेमोक्रेसी नहीं है, आपका तो फलाना नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, आपको इस बात का पता है जो आप ये कह रहे हैं, तो फिर आप ये भी बता दें कि हमारी मिलिट्री जो इतनी पावर ड्राइव करती है वो किस चीज़ पे करती है। वो इसी चीज़ पे करती है कि जी वी आर एट थ्रेट फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा बजट, सबसे ज़्यादा हर चीज़ फौज में जानी चाहिए। अब इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि इंडिया अटैक करेगा और वो मिलिट्री जो कि सारी पावर इस चीज़ पे ड्राइव करती है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी? ये हो कैसे सकता है? अच्छा जब वो रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर आपका भी नुकसान होगा, जो कि हमने उन शोज में बात की थी। और फिर वही बात है कि आपका जब नुकसान होगा तो वो स्केल में ज्यादा होगा, बिकॉज यू आर अ बिगर इकोनॉमी, यू हैव मोर पीपल, यू हैव मोर लैंड, यू हैव मोर टू लूज। तो ये तो एक इतनी अच्छा। और फिर सबसे आखिरी वो भी करना, वैसे तो ये मुमकिन नहीं है कि अटैक हो किसी भी मुल्क पे हो, आप पाकिस्तान को निकाल भी दें तो वो आगे से अपनी औकात, कैलिबर, आर्सनल के मुताबिक जवाब ना दे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो आप जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल एक हम सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, वो आके यहाँ पे वो आते यहाँ पे अपना जो भी उन्होंने ऑपरेशन करना था वो करते, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाते, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी था वो मज़ीद नीचे जाती, और जो पाकिस्तान है वो डर के चुप करके बैठा रहता और सारा कुछ होने देता, और उसके बाद ना डिफेंड करता ना रिस्पॉन्ड करता, बात ख़त्म हो जाती। अच्छा उसके बाद आप उनका जो मसला है, जो वो कहते हैं कि उनका मसला है कि मिलिटेंसी, ठीक है, उसके बाद आपके ख्याल में मिलिटेंसी में कमी आ जानी थी? वो तो मिलिटेंसी जो नहीं भी होती वो शुरू हो जानी थी कि यार ये तो इधर तो कोई भी आ जाता है तो हमें खुद अपना दिफा करना पड़ेगा, तो हम वहां जाके बदले लेंगे। हाँ, कि इधर हमारी फौज तो हमें डिफेंड नहीं करती तो हम खुद ही बंदूक उठा लेते हैं। दुनिया में इस चीज की बहुत ज्यादा मसाले मौजूद हैं कि ये कैसे हो। सर दूसरा इसके अंदर एक और चीज, चले अब ये तो हमने सारी पोलिटिकल सूरत हाल इसके अंदर कर ली। अब एक आप देखें कलमेश वाशिफ साहब की जो स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने थैंक यू किया मीडिया का भी कि जी तज्जियाकार, साफ़ी और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे जो लोग थे। एक तो अगेन ये तो मीडिया भी तस्लीम कर बैठा है और हम भी मान ले कि जितना विट यहाँ पे भरा हुआ है ना अवाम के अंदर, जिस किस्म की जुगतबाजी यहाँ पे आती है अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि कोई खालिसन ये एक फैसलाबादी या सियालकोटी या पंजाब बेल्ट कीजिए, अक्रॉस द कंट्री, मतलब केपी एंड डाउनवर्ड टिल सिंध एंड एवरीवेयर, ये सब ने अपना अपना इस चीज़ के अंदर डाले। और ये चीज़ तो वो भी मानते हैं यार कि मीम गेम आप लोगों की ना बड़ी टापो टाप थी। लेकिन देयर इज अनदर एंगल टुवर्ड्स दिस। वॉरफेयर जो था, एक तो था बिल्कुल आपका जो कन्वेंशनल वॉरफेयर था, और बाकी जो ड्रोन वॉरफेयर इस दफ़ा हमने एक्सपीरियंस किया, अल्लाह ना करे कंप्यूटर से करना पड़े। मीडिया के अंदर भी सर एक चीज़ ना डायनामिक चेंज है कि एक तो उसकी भी बहुत पावर है,
अब इंडिया के केस स्टडी इस चीज़ के अंदर कि यार आप अपने मीडिया का नैरेटिव जो शायद आपने कहा हो इसको घुमाओ, आप उसी को सुन के उसके अंदर ही फंस गए। जिस तरह का उनका बिहेवियर था ऑन दैट नाइट जब कराची और लाहौर और पिंडी और क्वेटा और सब फतह हो गए थे, पूरा पाकिस्तान उन्होंने ले लिया था, कि बाद में अब उनका एक अवाम जो है वो उन चैनल्स को तो ट्रस्ट नहीं करेगी, ज़्यादातर चैनल्स को ट्रस्ट नहीं करेगी। उनकी जो सेन वॉइसेस हैं उनको शायद ट्रस्ट फैक्टर उनका बढ़ जाए, उनको ज़रूरत है उन लोगों की। अब लेकिन सर कितना बड़ा डेट्रीमेंट ये भी है कि जी एक हुकूमत के हमायती मीडिया वाले जो हैं उनको सुन ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं तो झूठ बोलते हैं। वो तो वीडियो बड़ी मशहूर है कि वो कौन सा चैनल था जिसके ऊपर वो रिपोर्टर कुछ बोल कहता है यार कि ये अच्छा है कि कहते हैं खबर दो जो मैच खबर देते हैं तो वो कहते हैं जी कि फेक है यहाँ पे। तो मतलब ये अगेन दिस शोज क्लियरली कि उन्होंने अपने मीडिया लैंडस्केप में इतनी देर में क्या किया। हमारी मीडिया बड़ी तनकीद करती है, आप और मैं बैठ के मीडिया पे तनकीद करते हैं, लेकिन वो तो सर देखिए एक चीज़ दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी। वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस के आपने बतौर शहरी और बतौर को मीडिया पर्सन, हम कोई नहीं होते मैं अपने साफी भाई बहनों को कुछ कहने के लिए, बट यहाँ पे हर खबर जो थी वो एक तस्दीक के साथ और बाकी चीज़ें, और इवन सोशल मीडिया भी हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। वहाँ तो सर फ्री फॉर ऑल सिस्टम चल रहा, अभी तक रुके नहीं, अभी तक चल रहा है। मेरे तो ख्याल में सर अगर एक इक्वेशन लगाई जाए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एट वन पॉइंट 95% ऑफ व्हाट यू वर सीइंग वाज ऑल फेक। सर ये जो है ना, जो उस रात, ये आप 9 की रात की बात कर रहे हैं, तो उस रात तो जो इंडियन मीडिया, अगेन मैं पूरा इंडियन मीडिया नहीं है वो, लेकिन वो जो हिंदी बेल्ट मीडिया है उसने जो टीवी पे किया उसकी तो कोई मिसाल आज से पहले मिलती नहीं है किसी भी मुल्क में। लेकिन हम जो है कितने सालों से बैठ के यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को ये कहते रहते हैं कि जी आपने एक ख़ास हद से ज़्यादा आप रियासत के माउथ पीस ना बने। उसकी वजह ये है कि अगर आप बनेंगे तो लोग आपको देखना छोड़ देंगे। अच्छा, वो अगेन इस नहज तक तो आज तक दुनिया में किसी मुल्क का मीडिया नहीं पहुंचा, और हम ये समझाते थे। ये तो नई चीज़ हुई है जो उन्होंने कर दिया। मुझे वही वाली बात है कि वो रेटिंग जो है उनको अब किस चीज की मिलेगी, उनको कैसे इश्तिहार मिलेगा उनको। वो अब हो सकता है कल को किसी इशू पे वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, अब लोग उनको कौन देखेगा, डाउट करेंगे। सर उनके अपने अवाम के कुछ लोगों ने, उनके मीडिया के लोगों ने, उनके सियासतदानों ने, फॉर्मर ने ट्वीटें डिलीट करके अपोलोजाइज किया है जो उन्होंने रीट्वीट्स की हुई थी या जो उन्होंने वापस की। यार ये तो सब झूठ था, सॉरी। पता है सो एम्बैरेसिंग। अगेन वो जो था ना कि जी वो साइकॉप था, वो अक्सर ने आके कहा कि जी वो साइकॉप था। अच्छा, वो साइकॉप जो है वो आप जंग तो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ आप साइकॉप करें, वो आप अपनी ही अवाम के साथ कर रहे हैं। अब वो उसके जो रिपरकशंस हैं वो तो फिर आप देखेंगे। वो मतलब पाकिस्तान को तो पता ही नहीं कि उस दिन क्या हुआ। पाकिस्तान के पास तो ज़्यादातर के पास एक्सेस ही नहीं है इंडियन मीडिया की। चल होता भी तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी हम साइकॉप होते भी नहीं है। मतलब हम तो अगेन मैं पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें होती हैं और यहाँ के अवाम जो है वो बड़े यूज्ड टू इस चीज़ से। दूसरा आपने वो जो मीम्स वाला जिक्र किया ना, उसमें बड़ी मजेदार, वो इंडियन ही एक मेरी दोस्त के एक नए इंडियन दोस्त बने हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा हमें पता है आप क्या कर रहे हो, आप हमें फनी ट्रैप कर रहे हो। हनी ट्रैप के साथ फनी ट्रैप दे रहे हो, बड़ा खूबसूरत सर। और देखिए और ऐसे भी नहीं था कि सर देखिए, अब हम जरा उस पर आ जाए, जुगतबाजी नहीं थी सर, जिस चीज़ को टेक्निकल जुगत कहते हैं ना, मतलब आपको मीम सोचने में मजबूर कर रही है। और जब आप लैंड करते हैं यार कि ये इसने कितनी बारीक बात करती है, तो सर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग उस तरह की चीज़ बनती। और ना उसके अंदर फाशी थी, ना उसके अंदर किसी किस्म का क्रैश जोकिंग थी, ना विजुअल इमेजरी थी, ना किसी एक तबके की या किसी एक जेंडर की कोई बिस्त थी, उसके लिए बेइज्जती थी। इट वॉज जस्ट गुड ह्यूमर, वेल प्लेस्ड और टाइमिंग के साथ। और दूसरा सर मैं ये भी कहूँ कि आई थिंक बिकॉज ऑफ द फियर जो उनके मीडिया ने वहाँ क्रिएट किया, क्योंकि देखिए फियर क्या था, फियर ये था कि यार हमने ये भी कर दिया, उनका ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। सबने सोचा यार इतना कुछ आपने कर दिया है तो वो कुछ तो करेंगे, मतलब वो एटम बम ही शायद मार दे, तो क्या कर दिया हमने, दैट क्रिएट्स फियर। जिस तरह आपकी वहाँ लोगों से बात हो रही थी, मेरे कुछ लोगों से जो वहाँ बात हुई, वो कह रहे हैं यहाँ तो यार बत्ती बुत्ती बंद है, यहाँ तो जनरेटर भी चलाने की इजाजत नहीं है। आई थिंक फियर लेवल वहाँ ज्यादा था। यहाँ तो देखे ना लोग निकले, बिजली नहीं गई, बिजली नहीं गई। यहाँ पे लोग तो चिल में, बहुत सारे लोग तो चिल में बैठे थे, मतलब जो दूर थे इस मामले से वो चिल में बैठे थे कि भाई हो रहा है, कर रहे हैं।
इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बतौर एक अवाम भी आपने इस चीज़ को मेचोरिटी का नंबर 1 आपने मुजाहरा किया, दूसरा आपने ट्रस्ट का भी मुजाहरा किया कि भाई हमें पता है वो संभालने बैठे हैं वहाँ पे। सर जहाँ तक तो वो मीम्स की आपकी बात है ना कि फांसी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, अच्छा वो तो देखें कि मीम कल्चर जो पाकिस्तान में है ना वो अब मेरे ख्याल में अनपैरेलल्ड है पूरी दुनिया में, ऐसे नहीं होता। और वो अगर आप थोड़ा सा देखें कि कैसे डेवलप हुआ, तो मेरे ख्याल में वो जो लोगों की एक हेल्पलेसनेस थी ना कि रियासत ने हमारे कभी जो पॉलिटिकल ख्वाहिशात हैं वो तो पूरी होने ही नहीं देनी, तो हम अपना कथारसिस ऐसे करेंगे। तो वो हमने अपनी आर्सनल डेवलप की यहाँ पर, और फिर उसके बाद अब हो ये गया है कि अब वो आर्सनल है। नाउ व्हेन समबडी कम्स टू मतलब अटैक पाकिस्तान, तो पहले उसको ना ये इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता है कहीं और जाने से पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि असल में इस दफा उस तरह से लैंड वॉरफेयर एलओसी पे तो खैर से हुआ, और वो हम उसके पहले बात करते हैं, उस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की जंग, बट वहाँ बड़ी देर से हो रही है। एक और लैंड वॉरफेयर जो था सर यहाँ से हो रहा था, ज़मीनी हमले जो थे वो यहाँ से थे, मतलब थे डिजिटल किस्म के, बट वो यहाँ से चल रहे थे। बिल्कुल। अच्छा दूसरे वो जिस तरह से आपने वो बात की ना उनकी बिजली और वो सारी की, अब देखें आप शो निकाल के देख लें हमारा पिछला, ठीक है, जो जंग वाला, तो उसमें हमने यही कहा था कि देखें जंग चलती है 2 दिन या 6 दिन या 12 दिन, वो जितने दिन लंबी चलेगी, मतलब इवेंचुअली तो फिर ये होगा कि जब कोई भी एक मुल्क इस काबिल नहीं रहेगा कि वो मजीद जंग लड़ सके, तो फिर तो वो आ जाएगा बड़े बमों की तरफ, ठीक है। तो मतलब अगेन वो दुनिया का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो दुनिया ने सोचना है कि उसने तब बचाने से मुराद है तो उसने तब सालसी के लिए आना है, उसने छठे दिन आना है, उसने तीसरे दिन आना है, व्हाटएवर। होनी तो सुलह है। दुनिया की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो बस लड़ाई होती रही हो, सुलह होनी सुलह है। या आप डिफीट करके पकड़ लेते हैं उनको, या सुलह हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा वो डिफीट करके पकड़ने वाला जो है ना वो दौर चला गया है कि मतलब ये नंबर 1 तो ये कि मजीद रकबा किसी को चाहिए नहीं है, पहला वाला सांबा नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब ना उधर की सारी रियासतें जो है वो खुश हैं, ना इधर की सारी सूबे खुश हैं, तो पहले वाले तो मजीद रकबे की किसी को जरूरत नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये कि होनी तो सुलह थी, ये तो हमें पता था, लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट मैं अब अगर आज ये बैठ के कहूँ ना कि जी मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं थी, मैं तो बड़ा चिल बैठा हुआ था, ये बात झूठ होगी। अच्छा मुझे क्यों वो तो हमारे ना, और मुझे नहीं पता कि रिलीजन में हमारी जो है ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मिनहसुल कौम जो है ना हमारा एक ये तकरीबन ईमान का हिस्सा है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी, जिंदगी मौत जो है ना वो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है टाइप, ये हमारा एक है। हाँ जी। टेंशन, और मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन थी, वो ये है कि जी अभी तो स्टेज 1 चल रही है, एरियल अटैक्स हो रहे हैं, अभी जब बूट ऑन ग्राउंड आने हैं तो उस वक्त बिजली जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा अगर बिजली जाएगी तो मौसम ऐसा है, अच्छा अगर ये मौसम जब खराब है तो बुजुर्गों और बच्चों का क्या करना है, ठीक है, मतलब वो तो सारे कहेंगे जी की सानू चला के दो पक्का, वो उनके ख्याल। इंडिया ने अगर जंग भी कर दी है ना तो मेरे घर लाइट नहीं आ रही तो मेरे घर वालों का ख्याल यही है कि कसूर मेरा है, ठीक है। तो मैं तो लॉजिस्टिकल मसाइल में फंसा हुआ था। बुनियादी बात यही है कि किसी ने मतलब जो तो वॉर मॉन्गरर्स नहीं है उनसे तो बात ही नहीं हम कर रहे, जो वॉर मॉन्गरर है किसी भी साइड में वो जो है ना कि पेल दो तोड़ दो, यार आपने बंदे का मरना भी चलो छोड़ो, वो भी आगे की बात है, वो भी चलो सबसे पहले फौजी जाएंगे उसके बाद आप तक बात पहुंचेगी, और भाई बगैर बिजली के किसने रहना है, ये तोड़ दो पेल दो, ये इससे जो है ना अब निकलने की जरूरत है। सर इससे निकलने की जरूरत है। दूसरा सर एक तो चले ये हो गया बिजली वाली बात आपकी, दूसरा फर्ज करे अल्लाह ना करे जो कि शायद वो इस दफ़ा भी आई एम नॉट श्योर कितना हुआ होगा, बट के आप ही घर में बच्चे हैं आपके छोटे, मतलब बहुत छोटे नहीं, मतलब दरमियानी उम्र के 10-11-12 साल के बच्चे जो, और आपके बहुत करीब गिरा बम या आपके बहुत करीब हुई है बहुत फायरिंग शेलिंग हुई है, तो एक ट्रॉमा तो हुआ है ना। अब एक बच्चा जो है जिसने बचपन में ये चीज़ सह ली है, अब बाद में आपको पता है उसने क्या उसके रहनी है सिम्टम्स रहनी है, उसको कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मसला है, उसको आई डोंट नो द साइकोलॉजिकल डॉक्टर की जो टर्म्स है इसकी, बट ये चीज़ें हमने फिल्मों में देखी हैं और चीज़ों में देखी हैं, तो किसी
रियल चीज पे होंगी, लाउड साउंड से आपको मसला हो जाए, मतलब बच्चा है ना उसके तो इनके है ही लाउड साउंड। ये फॉलो आउट सोचा किसी ने कि आपकी अगली नस्ल के साथ क्या होगा, ये बिफोर गोइंग ऑन ट्विटर एंड राइटिंग कि तुम्हारी बहन या मतलब ये कोई बात है करने वाली सर। और इसमें आप ये देखें कि वो जो बच्चा है अब उसके जहन में दूसरे मुल्क का इमेज बन गया कि ये मुल्क नहीं ठीक, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे मारने की कोशिश करता है। उस बच्चे ने अभी 70 साल जिंदा रहना है। नाउ ये जिसने भी वॉर वेज की थी ना, नाउ दैट पर्सन और कम्युनिटी और पार्टी और कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि वो बच्चा जो है ना अब अच्छा कमाए खाए और सारा कुछ करे, क्योंकि अगर उसके जिंदगी में हालात खराब हुए ना वो फिर बनेगा मिलिटेंट सर, वो फिर आपके पास आएगा। अब इसलिए जरूरी हो गया है कि सबको इकोनॉमिकली वायबल बनाए। इस चीज की मिसाल मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है सर। वो तो छोड़े सर कि जो बच्चा जो करेगा तब सर आपके भाई का कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो गया एक दफा सर, मैं आज तक नहीं किया एहतजाजन कि यार वीजा मैं बंदा हूं जिसका वीजा रिजेक्ट करे, तो मैं नहीं किया आज तक कनाडा। तीसरी एक और चीज़ ये जो वॉर मॉन्गर्स को समझ नहीं आती कि ये सारे ना मुझे लगता है बहुत पुराना लिटरेचर पढ़ते हैं। और वैसे चलो ये भी समझ में आती है कि जब भी कोई मुल्क तरक्की कर रहा होता है ना उसको एकदम वह ये भी होता है कि यार अब हम तो जो है पहलवान भी हैं तो अब राइट लेफ्ट पेलते भी हैं। तो ये बड़ा मसला है, ये सबको समझाने की ज़रूरत है कि यार तरक्की जो है ना बस वो करते रहने चाहिए, साथ इर्द गिर्द कौन है उसको पेलना ज़रूरी नहीं होता। बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना कि और वो ज़ाहिर है उनका बड़ा अरसा पुराने का चल रहा था। जब ये भी हुआ था बालाकोट तो बड़ा मसला था कि जी जहाज़ जो है ना हमारे पास पुराने हैं, जहाज़ नहीं हो तो बड़ा फलाना हो जाता है। उससे पहले भी वो ये जहाज़ों वाला उनका प्रॉब्लम बड़ा पहले का चल रहा है। मुझे तो लगता है कि वो जो क्या नाम था नहीं सर, वो आमिर खान की रंग दे बसंती, वो भी शायद इस चीज़ का हिस्सा था कि हमारे जहाज़ ख़राब हैं और उसका इल्ज़ाम हमारे पायलट्स पे लगता है और फलाना डमकाना। अच्छा वो जहाज़ नए आ गए, अब ये जो हुआ है सो हुआ है, अब क्या होगा? मज़ीद जहाज़ खरीदे जाएंगे इससे नए, फिर उससे ये पैसा जो जा रहा है ये इस पैसे से गरीबों की ज़िंदगी में एक ड्रोन 8-8 लाख डॉलर का, $8 लाख मुझे मिला हो ना मेरी लाइफ सेट हो जाए। 8 लाख डॉलर तो चले ड्रोन हो गया, चले वो तो उसका मकसद ही उस ड्रोन का ही है कि यार ये उसको जब ले रहा होगा तो यार ये कामाकाजी टाइप है, ये उड़ के डिगना ही है, वो तो मकसद है। जहाज जब लेते हैं आप $300 मिलियन का 200 से, उसका ये मकसद नहीं होता कि यार ये डिगने जा रहा है, उसका मकसद होता है वापस आना। और सर जब इसने ले भी रहे थे ये जहाज तो तब कोई ऐसा नहीं था कि मोदी जी गए थे कि यार ये मैंने चेक काट के दे जरा 9 बिलियन का और ये फ्रांस छड़ा ही तू अपने पीएन को और जहाज मंगा लो। इसमें बड़ी डिबेट हुई थी, इसमें बहुत उनकी पार्लियामान के अंदर और बाकी जगहों पर डिबेट। अब उन्होंने अगर इस इंसिडेंट के बाद मजीद मिलिटरीली अपने आप को इन्हांस करना है उसके लिए तो बड़ा अजीब सा नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा कि जी हमें खतरा है। खतरा तो नहीं कह सकते वो नंबर 1 फंस गए वहाँ से, हमें तो खतरा है ही नहीं, वो हमेशा से कहते हैं हम तो बेस्ट हैं। अब अगर मजीद जहाज लेने, इक्विपमेंट लेनी है, रेडार लेने हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो भी लेना है, अब वो सेल थ्रू तो नहीं करेगा ना पार्लियामेंट में। हाँ क्योंकि वैसे भी उधर तो मीडिया में यही चल रहा है कि वो जीत गए और उन्होंने ज़्यादा इन्फ्लिक्ट किया लॉस पाकिस्तान में। अच्छा विच इज़ आई एम ग्लैड कि वहाँ मीडिया पे ये चल रहा है। कुछ बताएं ना अपने वहाँ। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहली बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ तो जो है ना वो चाइना के साथ जो एक उन्होंने वन ऑफ द बॉर्डर्स इंडिया ने जो किया हुआ है ना वो यहाँ पे भी कर लें कॉन्ट्रैक्ट के जी वो इधर सिर्फ हथी लड़ेंगे, ठीक है, बगैर असले के कुसुनमुखी होगी वो, फिर ठीक है कि दोनों तरफ से ना अगर वॉर मॉन्गर्स कोई हैं भी उनको है कि यार इस साल हमने बहुत डंबल पेला है तो हम आ रहे हैं, ठीक है, वो समझ में आती है कि इस साल बहुत वर्जिश की है, डाइट भी ठीक रखी है यूजर को। प्रॉब्लम ये है कि जो असले वाली जंगें हैं ना पूरी दुनिया में वो अब चेंज हो गई हैं। वो चेंज हो गई हैं कि आपको या तो पता हो कि एग्जैक्टली दूसरे के पास क्या है, वरना एक सरप्राइज एलिमेंट है, और दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि दूसरे के पास क्या है तो फिर जंग से पहले आपने अपना इक्विपमेंट उससे बेहतर करना है जिसके लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए फिर आपने आवाम से पैसे निकालने। अब मसलन बेसिकली यही हुआ ना कि राफेल उनके पास थे, राफेल बेहतरीन तैयार है। अच्छा अगेन उनके पायलट बुरे नहीं हैं, उनके वो जो आर्टिकल आया है टेलीग्राम वाला जो है उसमें यही तो उसने कहा जी बेहतरीन पायलट है इंडिया के पास, बेहतरीन राफेल तैयार है। प्रॉब्लम ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि J-35 आ गया हुआ है जो कि डाइल्यूटेड नहीं है, एक्सपोर्ट वाला नहीं है, PL-15 वो हाँ एक तो J-35 जिसके ऊपर PL-15 लग गया है, J-17 J-17 J-10C जो था व्हाटएवर,
सब बहुत ज्यादा हो गया, मैं हाँ मतलब नहीं पता था ना कि ये सारा कुछ हो गया है। अब वो उसकी वो जो लाइन है कि इट वाजंट अ फाइट, इट वाज एन एम्बुश, दे डिडंट नो व्हाट हिट देम, दे हैड नो चांस। अब प्रॉब्लम वही है कि ये इक्विपमेंट की लड़ाई है, आप इसमें जो है ना कि तोड़ दो, पेल दो। अरे यार नहीं तोड़ना पेलना। लेकिन ना जब उन्होंने ड्रोन्स भी भेजे, जब उन्होंने अपना रफेल भी उड़ाया सब कुछ, तो मैं एक और मजमून पढ़ रहा था जिसके अंदर ये एक तो टेलीग्राफ वाला था जिसमें उसने कमेंट्री के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ था, एक तो था कि जिसमें उसने बताया हुआ यार कि आप फर्ज करें आप मतलब एज ए फाइटर पायलट हैं, आप जा रहे हैं और आपने ना वेपन्स लॉक कर लिया है एक जहाज के ऊपर और वो आपके रडार पे आ गया, यार मैं इसको मारने लगा हूँ जी, मैं ओके टू फायर है, वो पीछे से कहते हैं हाँ जी चो, तो वो गायब हो गए। अच्छा वो गायब होके ना इधर आ गए और उसने लॉक ले लिया। आप बिल्कुल मैं उसको खुलासा कर रहा हूँ जो मुझे समझ आई उसकी, पुट बी रॉन्ग बट मुझे जो समझ आई कि यार वो इधर आ गया। कहते हैं इट वाज एज इफ के एक रफेल जो है वो सर वो नहीं होते थे मिरर होम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर आप खड़े होते हैं आपको अपनी, कहते हैं सोचिए एक जहाज का पायलट जो उसके अंदर बैठ गया आके, पता ही नहीं कहाँ है। Why did this happen? Again, अगर हम ये वाली बात कर रहे हैं, this only happened क्योंकि सर मैं एनालॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ कि इंडिया 70-80% अपना 75% असला वेस्ट से लेता है, वेस्ट के ना बहुत ममालिक से लेता है। चाइना पाकिस्तान अपना 82% असला सारा चाइना से लेता है। तो सर वही वाली बात है कि जो एप्पल आईफोन जो है जो आपको एक क्लाउड के अंदर बिठा देता है और अपने इकोसिस्टम में बिठा देता है, हमारा इकोसिस्टम एक था, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ना आपको बता रहे थे। वो ऊपर जो जहाज उड़ता है, नीचे ग्राउंड के ऊपर जो आपके ऑपरेशंस थे जहाज इटसेल्फ, अब उनकी ये क्रैक्स जो है, ये लोग कह रहे हैं उनके अंदर क्रैक्स नजर आए। अब उन क्रैक्स को फिल कैसे करेंगे? अब आप मजीद इक्विपमेंट मंगवाएंगे। अब फ्रांस जहाज बनाता है और जो आपका जो बाकी चीज़ बनाता है, अब कोई ऐसी चीज़ आप में क्रैक नजर है जो फ्रांस नहीं बनाता, वो अमेरिका बनाता है, तो अमेरिका से लेंगे। फिर उनको पॉइंट इज के दिस ऑल कॉस्ट मनी एंड जंग अल्लाह खैर का रोज तो नहीं लगनी ना। तो ये तो आपने ट्राई तब होना है जब जंग है। अब वो अनफॉर्चुनेटली एक जंगी सूरत हाल के अंदर जो फॉर्चुनेट चीज फॉर पीपल हु मेक वेपन्स ये होगी कि यार हमारा ट्राई हो गया सारा कुछ हमारा और इफेक्टिव है, फिट है। लेकिन आपके ख्याल में वो रुक जाएगा चाइना? सर वो PL-25 नहीं बना रहे होंगे अभी कि भाई ये इसकी भी हमें भी खामियां नजर आई होंगी। जाहिर है ये तो हम तो वो बताता तो कौन है, वो तो कभी नहीं बतानी होती है आपने कि मतलब क्योंकि हम जीते हैं, वाकई जीते हैं। लेकिन वो कहेंगे यार कि इसकी ये चीज अगर बेहतर हो जाए ना तो आई कुड हैव डन दिस इन 2.5 सेकंड्स लेस, मैं उसको 2-3 सेकंड और मैं ठीक है ओके चेक करते हैं वहां पे जाके। तो और सर दूसरा ये भी है कि जब रफेल आए हैं, आई एम श्योर वक्त यहाँ से गया होगा एयरफोर्स का, उनका फ्रांस में ट्रेनिंग हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। पाकिस्तान तो चाइना के साथ मिलिट्री ड्रिल्स और बाकी चीज़ तो मेरे ख्याल में 10-12 साल से कर रहे हैं। जो नई चीज़ लेता है वो कहते हैं आके आप इसको यहाँ ट्राई करें, सब कुछ करें। तो इट वाज अनमैच्ड दैट वे एज वेल। सर ये जो असल में फिर कोई बात है, मैं ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि हम जीते हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो पहले भी जो मैं कह रहा था ना कि अब वो इंडियन मीडिया पे इस वक्त यकीनन ये चल रहा है, मैंने कुछ देखा भी है कि जी वो उनके मकासद पूरे हो गए। मतलब अगेन वी डोंट नो कि वो मकसद था क्या। वो कहते हैं कि टेररिज्म हमने इनको सिखाना था, टेररिस्ट को कुछ, तो हमें तो नहीं पता क्या बात हो रही है। हाँ मतलब वो, और इस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी ना करता तो भी वो मकसद खत्म ना होता, पूरा ना होता। हाँ तो वो मकसद ही बड़ा वीक था। लेकिन चले दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर उनको फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि अगर फेस सेविंग नहीं मिलेगी तो फिर पब्लिक का प्रेशर और आएगा। जब पब्लिक का प्रेशर और आएगा तो सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें अगेन जिस तरह से बाकी चीज़ों पे कहा ना कि पाकिस्तान के फ़ौज का और हुकूमत का जो था रवैया वो बहुत बेहतर था। उसमें एक ये चीज़ भी है, अभी बहुत चीज़ें हैं जो कि रिलीज़ हो सकती हैं जो इन्होंने नहीं की, कि कितना लॉस हमने इनकार किया है वो नहीं किया। जहाँ तक बात है ना वो इवेंचुअली खुद ही हो जाएगा, वो इंटरनली हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो इंडिया में ऑपोजिशन बैठी हुई है वो इसको यूज़ करेगी, कर रही है सर, आज की है वो। सर आज की है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा अभी नहीं करेंगे, वो इसको लेके जाएंगे इलेक्शन तक। या अगर उन्होंने सोचा है कि कोई मिड टर्म कुछ करना है, उसकी वजह ये है कि वो एक चीज़ पुरानी भी जो हो जाती है ना, आई गई भी हो जाती है। बुनियादी तौर पे ये सवाल कि जी नुकसान कितना हुआ है, बताएं जहाज कितने थे, बताएं बेसिस कितनी थी, बताएं उसमें कितने का मजीद खर्चा होगा। तो ये सारे सवालात वहाँ पे पूछे जाएंगे। लेकिन अभी मुझे ये पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि हाँ एक हुकूमती मीडिया का ये फ़ायदा है कि
लोगों को फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जाहिर है 21वीं सदी है, ट्विटर का दौर है, बहुत ज़्यादा देर तो कोई बात छुपती नहीं है, लेकिन ये है कि आप हफ्ता अगर इजी करवा दो कि ये ख़त्म हो जाए कि यार बस पढ़ना है हमने अगले को, ये ख़त्म हो जाए, फिर हफ्ते के बाद फिर देखते हैं कि अच्छा क्या करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर। और लास्टली सर इसके अंदर मैं सिर्फ एक और चीज़ जो है वो डालना चाहूँगा कि अब थिंग्स हो गई, ठीक हो गया, निकला है इससे, देयर इज़ काम, अमेरिका बीच में पड़ गया, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होता है, इंडिया आता है नहीं आता वो अलग चीज़ है, बात अलग है। एक सर चीज़ तो नज़र आई है ना हमें, जो हम बैठ के यहाँ बात करते रहते हैं कि मिलिटरीली तो आप ओके ठीक है भाई, मान लिया, वेल डन, बेहतरीन, प्राउड ऑफ यू। इकोनॉमिकली अब आपको अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब उसके लिए आपने क्या चीज़ें करनी हैं, उसके लिए आपने क्या इकदाम लेने हैं, किन कामों पे लगना है, आई थिंक वो अब आपका अगेन, अगर तो आपने एक बहुत तरक्की याफ्ता चीज़ बननी है यहाँ पे, तो मिलिटरीली स्ट्रांग होना उसका हिस्सा है। मतलब अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग और मिलिटरीली स्ट्रांग है, आप बहुत एक बड़े मुल्क हैं, मिलिटरी वाली चीज़ ठीक होगी फ़र्ज़ करें जैसे भी हमने किया। इकोनॉमी के ऊपर क्या करना है नाउ, पॉइंट इज़ कि यार इस अब चीज़ से अल्लाह खैर करे, हम लोग मान रहे निकलें, और अब ब्रॉडर डिबेट इंटरनली तो इंडिया के साथ ब्रॉडर डिबेट है ना, डोमेस्टिकली जो ब्रॉडर डिबेट है, इट शुड बी ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग कि यार इकोनॉमिकली अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। जी बिल्कुल, वो तो हमेशा से यही होनी चाहिए थी, इस वाक़ये की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी अपना फोकस ऐसा करने के लिए। बाकी जहाँ तक बात है कि अब आगे क्या होगा, वो जाहिर है न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात होंगे। अगर इंडिया अग्री करता है या पाकिस्तान तो कर ही लेगा अग्री, आई एम श्योर। हाँ, पाकिस्तान तो अग्रीड ही है। इंडिया का जो है वो मसला वो वहाँ पे आके फंसता है कि इंडिया ने वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी है, तो अब वो जाहिर है यहाँ तो इंडिया जो है वो कहेगा कि अच्छा ठीक है क्योंकि सीज़ फायर हो गया है तो वाटर ट्रीटी हम बहाल कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। अगर इंडिया कहता है कि जी हमने बहाल नहीं करनी तो फिर मीटिंग्स होंगी। अच्छा, अगर उस मीटिंग्स में इंडिया आता है तो वो रीनिगोशिएट करने की कोशिश करेगा। अगर इंडिया आता ही नहीं है, और वही बात है कि अक्टूबर में जो है वो कोई जब भी सर्दियाँ आती हैं वो पानी रोकने की कोशिश करता है, तो फिर हालात कशीदा हो जाएंगे। तो ये अगेन, लेकिन मसला तो वही है कि हम यही तो कह रहे हैं कि आपस में हालात कशीदा क्यों करने हैं। खित्ता जो है ना, देखें एक और जो एक बुनियादी चीज़ जो साबित हुई है, अब दुनिया की सबसे बड़ी पावर चाइना है। ठीक है, अब ये इस्टेब्लिश हो गया। तो जब चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर अब है, अब अगेन वो इकोनॉमी नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि करेंसी उन्होंने नीचे की हुई। हाँ, वो अगर रीअसेस हो जाए तो वो अमेरिका से ऊपर है। इंडिया ऑलरेडी तरक्की के सफर पे है। मतलब इसका सारे का मतलब ये है कि खित्ता तरक्की कर रहा है, तो बस तरक्की करें, आपस में कशीदगी करनी क्यों है? सब मिलके बैठ के तरक्कियां करें। बिल्कुल सर। और मतलब आप, कोई जुर्म नहीं है पेट्रियाटिक होना, कोई जुर्म नहीं है थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप पॉलिसी रखना अपने जहन में कि यार मैं अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये वाली बात बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके साथ साथ उस बारीक फ़र्क को समझें कि जिंगोइज्म क्या होता है और पेट्रियटिज्म क्या होता है। अमन चाहना भी एक पेट्रियाटिक चीज़ है कि जब सब कह रहे हैं लड़ के फट जाओ, कर दो जो करना है, तो वो बंदा सियाना साबित हुआ ना सर, जो कहता है कि यार फटने की ज़रूरत नहीं है, ये बातचीत करके रिजॉल्व कर लो, नुकसान होगा। सर दूसरी एक और चीज़, आप जितने मर्जी पैट्रियाटिक हों, आपको इजाज़त है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जंग चाहते हैं ना, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि जंग के बाद रिहेबिलिटेशन होती है, मतलब आपकी जान बच भी गई, अब रिहेबिलिटेशन है। वो रिहेबिलिटेशन में 30 साल लगने हैं या 25 साल लगने हैं, तो आपका लाइफ टाइम तो गया ना। मतलब मेरा तो लाइफ टाइम रह ही, अगर इफ ऑल गोज वेल तो मैंने 25-30 साल ही रहना है ना। तो सर ये बात एक, जिस तरह ये कहते हैं ना कि पैट्रियाटिक होने में कोई बुराई नहीं है, सेल्फिश होने में भी कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आप एक अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज है कि अगर आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते तो वो किसी भी कॉन्सेप्ट की वजह से, वो पैट्रियोटिज्म है जिसकी वजह से आप अपना लाइफ टाइम बर्बाद कर रहे हो, या वो कुछ भी है अपना और अपने बच्चों का, तो आप चूती है। बिल्कुल सर। देखिए सर, यहाँ पे हर बंदे की ख्वाहिश होनी चाहिए पैदा होते साथ गया मैंने 75 करके आना है, ठीक है, और वो बेहतरीन 75 बड़ी अच्छी इनिंग्स है सर। मैंने 75 खेल के ना आराम से ना सुकून से, किसी बीमारी के अलावा बस
मजे में चले जाना है, 3 quarters of a century, 3 quarters of a century रहेगा, जो कि ठीक है, 75 इज अ गुड इनिंग्स। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता कोई शख्स ऐसी जगह पैदा हो गया जिसमें यार अभी हम रिहेबिलिटेशन स्टेट में हैं, तो 25 को साल तो लग जाएंगे, तो उसमें बेचारी ये गलती, वो तो था भी नहीं तब। तो ये बिल्कुल आप कह रहे हैं सर कि सेल्फिश होना ठीक बात है, और अगर आप कहते हैं नहीं मैं चूंकि कह रहा हूं ना, तो बिल्कुल चुतिया बात है। हर सर जाते लेते अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।